इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। महादेव मेले में दर्शन करने जा रहा श्रद्धालुओं से भरा गामा वाहन गौराघाट घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में वाहन में सवार 6 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब गामा वाहन गौराघाट घाटी से नीचे उतर रहा था। तेज गति होने के कारण वाहन चालक वाहन को मोड़ नहीं पाया और वाहन सीधे खाई में गिर गया। खाई लगभग 200 फीट गहरी थी, जिसके कारण गामा वाहन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो गोरखघाट की पहाड़ी है, उसकी गोलाई में वाहन चालक से अनियंत्रित वाहन हो गया, जो नीचे खाई में 200 फीट नीचे खाई में जाकर के गिर गया। इससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 7 लोग घायल हैं। सड़क पर प्रेमी युगल का फिल्मी स्टंट, यातायात पुलिस जुटी तलाश में। शहर के इमलीखेड़ा अंडर ब्रिज के पास बाइक से स्टंट करते युवक युवती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक और युवती दोनों यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे हैं। दोनों युवक युवती इस बीच सड़क पर प्रेम का इजहार भी कर रहे हैं। यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए सड़क पर स्टंट करने का ये वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस इन प्रेमी युगल की तलाश में जुट गई है। यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद इनकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि इसके पहले कोयलांचल क्षेत्र में बाइक स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ था। संभवतः ये वीडियो भी कोयलांचल क्षेत्र के युवक युवती का होने की अटकलें लगाई जा रही है। संज्ञान में अभी लाया गया है, कुछ वीडियो दिखाए गए हैं जिसमें कुछ यूथ है, बॉयज एंड गर्ल्स, और वो चालू मार्ग पर इस प्रकार का स्टंट कर रहे हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन तो है ही। हम इन लोगों की पहचान कर और वहाँ से जांच के बाद में आवश्यक रूप से यातायात नियम और यातायात कानून के अंतर्गत हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस प्रकार के स्टंट न सिर्फ यातायात नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो लोगों के जीवन को असुरक्षित भी बनाते हैं। आचार्य देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज शहर में सनातन यात्रा निकाली गई। इस सनातन यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हाथों में भगवा ध्वज और तिरंगा लेकर धर्म और देश का जय घोष किया। आपको बता दें कि सनातन यात्रा को लेकर व्यापक तैयारी विवेक बंटी साहू के संयोजन में चल रही थी। यात्रा शाम 5 बजे दशहरा मैदान से शुरू होकर अनगढ़ हनुमान मंदिर, फव्वारा चौक, गोलगंज मेन रोड, छोटा बाजार, बड़ी माता मंदिर, श्री राम मंदिर, मेन रोड, पुराना छापाखाना, बुधवारी बाजार, मोहबे मार्केट, मुख्य डाकघर होते हुए वापस दशहरा मैदान पहुंची। ये यात्रा सनातन की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के शंखनाद को लेकर थी, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। मणिपुर की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके आज प्रेस क्लब भवन पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रेस क्लब के द्वारा उनका सम्मान किया गया। मैं भले ही छत्तीसगढ़ से मणिपुर चली गई, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं छिंदवाड़ा से ही हमेशा के लिए गई हूँ। एक कुछ भी हो, वहाँ तो मेरा अपना जिम्मेदारी थी, दायित्व थी, लेकिन एक आने की छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ी एक मेरी की चाहत होती थी कि कब छिंदवाड़ा जाऊं। मैं इन लोगों से, सबसे मेरे अपने जो प्रोटोकॉल वालों से बोलती थी कि ऐसा नहीं हो सकता था कि 1 या 2 गाड़ी चुपचाप अपन निकल जाए, कोई थोड़ी देखेगा। जिला अस्पताल में आज शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर बैठ गया, जिसके चलते अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस बीच अस्पताल की व्यवस्था संभालने के लिए जूनियर और आयुष चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला। कलेक्टर शीतला पटले भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने CMHO और सिविल सर्जन को अस्पताल में व्यवस्था बनाने संबंधी निर्देश दिए।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला अस्पताल में जारी डॉक्टरों की हड़ताल शुक्रवार देर शाम स्थगित हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ की मांग पर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया है। शिवराज सरकार 1 महीने के अंदर चिकित्सक महासंघ की मांगों पर विचार कर अपना निर्णय देगी, जिसके चलते डॉक्टरों की जारी हड़ताल स्थगित कर दी गई। शिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिर सेवा समिति होटल डॉल्सन के पास भगवान शिव का मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसे लेकर भगवान शिवलिंग की प्रतिमा को आज नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर पातालेश्वर धाम के नजदीक राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा 51,000 पंचमुखी रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा फलाहारी भंडारे और छाछ का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने इस संबंध में जानकारी दी। शिवरात्रि के पावन पर्व पर 51,000 पंचमुखी रुद्राक्ष निःशुल्क वितरण किए जाना है। भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन साक्षात होना है सभी जिले वासियों को, नगर वासियों को। व भस्म आरती व दिल्ली की झांकी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक। शहर में शिव महापुराण कथा करने आए कथावाचक आचार्य देवकी नंदन ठाकुर आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ उनके गृह ग्राम भाना देही पहुंचे, जहां पर उन्होंने गरीब परिवारों को अनाज का वितरण किया। इस दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति के लिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारा समाज तभी उन्नत हो सकता है जब लोग नशे का सेवन बंद कर दें। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। पालन करें, कोई भी चरण न छुए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, दूर से प्रणाम करें। राधे राधे। भगवान श्री राम जिन झोंपड़ियों में गए हों, जिन कुटिया में गए हों, जिन लोगों को गले लगाया हो, ऐसा वो क्या पीते हैं जो हम नहीं पी सकते? तो उन्होंने मतलब समझ ही गए हो गया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मुझे दुख हुआ ये सुन के। मैं अपने बुजुर्गों से, आप सभी सीनियर लोगों से एक प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, मुझे विद्वान मत समझिएगा, मुझे कोई ब्राह्मण मत समझिए, बहुत बड़ा कथावाचक मत समझिए, मुझे अपने घर का सबसे छोटा मेंबर समझिए। सेवा का एक ही मकसद है, सभी भारतीयों को, सनातनियों को मिलना और उन सनातनियों को सनातन परंपरा के विषय में समझाना। आज ये सनातन यात्रा गांव में पहुंची है, हो सकता है कल आपके भी गांव में ये सनातन यात्रा आपके शहर में पहुंचे। आप भी अपने हृदय में सोए हुए सनातन को जगाइए और आइए हम सब मिलकर एक हों और सभी सनातनी एक होकर इस देश को एक प्रभुता, समृद्धता और संस्कारों को आगे बढ़ाए, अपने घर में सनातन को जिंदा रखें।
जमीनी विवाद के मामले में न्याय नहीं मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले किसान नरेश पवार ने आज अपने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नरेश पवार ने किन कारणों से आत्महत्या की है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मोखेड़ नरसाला निवासी नरेश पवार की 15 एकड़ पुश्तैनी जमीन बहरिया भूताई में है। पिछले साल नरेश पवार ने इस जमीन के कुछ हिस्से पर किसी और के कब्जे करने की शिकायत को लेकर न्याय नहीं मिलने की बात की थी। इसे लेकर उसने 7 दिसंबर 2021 को कलेक्ट्रेट में जहर पिया था, जिसके बाद दोबारा मोखेड़ तहसील परिसर में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। आज नरेश पवार ने इसी विवादित जमीन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान ने आत्महत्या क्यों की, इस मामले की फिलहाल जांच जारी है। उसकी जेब में पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है।